जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का उत्थान एवं पतन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि इसका शासनकाल 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक रहा था। तो आइए हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में वन लाइनियर क्वेश्चन का रूप हमने दिया है और यह हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए यह तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर ही बनता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेक्स्ट है, नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम काउंसिल बना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट्स कर लेंगे कि 1799 ईस्वी में नेपोलियन प्रथम काउंसिल बना था और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए काउंसिल बन गया था। नेक्स्ट है, 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। नेक्स्ट है, नेपोलियन लिटिल कार्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लिटिल कार्पोरल के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को कहा जाता है या माना जाता है। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। यानी बनियों का देश जो है, यह कथन नेपोलियन बोनापार्ट का ही था। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने अपनी पत्नी जो है, उसकी पत्नी जोजेफाइन को तलाक दे दिए थे और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी किए थे। नेक्स्ट है, ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। यह वन लाइनियर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में यहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। नेक्स्ट है, यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लीपजिंग युद्ध एक हुआ था 1813 में। इसे आप जरूर नोट्स कर लेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1813 में लीपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया था, किंतु वहां से जो है एल्बा से वह भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया था। नेक्स्ट है, अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया। पुनः जो है नेपोलियन को 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में हरा करके उसे बंदी बना लिया गया था और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था, यानी भेज दिया गया था। और वहां पर ही 1821 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे आप जरूर नोट्स कर लेंगे। नेक्स्ट है, नेपोलियन के पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण था। नेपोलियन का जो पतन हुआ था, उसका सबसे बड़ा कारण रूस पर आक्रमण करना जो है नेपोलियन का सबसे बड़ा कारण बना था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। नेक्स्ट है, वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रमुख को
समाप्त किया। तो इस तरह से हमने कुछ वन लाइनियर क्वेश्चन नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हमने लिया था, जो कि आप इसे जरूर नोट्स कर लेंगे, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि जिसका सामान्य ज्ञान से यानी हिस्ट्री से जिसका पेपर है उसमें नेपोलियन वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है उसमें आपको नेपोलियन बोनापार्ट का यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही बनेंगे। थैंक यू।